चंद्रगुप्त नाटक का द्वितीय अंक का 7वां सीन है। 7वें सीन में ये पर्वतेश्वर का प्रासाद मतलब उसका महल, प्रासाद का मतलब होता है महल, उसके महल का सीन है। अलका, सिंगरण मेरी आशा देख रहा होगा और मैं यहाँ पड़ी हूँ, क्योंकि वो तो चली गई थी इसके साथ, पर्वतेश्वर के साथ उसको छुड़ाने के लिए, सिंगरण को छुड़ाने के लिए वो पर्वतेश्वर चली गई महल में। तो वहीं से वो सोचती है कि सिंगरण को मेरी चिंता हो रही होगी और मैं यहाँ महल में हूँ, आज इसका कुछ निपटारा करना होगा, अब अधिक नहीं। आकाश की ओर देखकर तारों से भरी हुई काली रजनी का नीला आकाश जैसे कोई विराट गणितज्ञ निभृत में रेखा गणित की समस्या सिद्ध करने के लिए बिंदु दे रहा है। वहां पर पर्वतेश्वर का प्रवेश होता है। पर्वतेश्वर, अलका बड़ी द्विधा है। अलका, क्यों पौरव? पर्वतेश्वर, मैं तुमसे प्रतिश्रुत हो चुका हूँ कि मालव युद्ध में मैं भाग ना लूंगा, परंतु सिकंदर का दूत आया है कि 8 सहस्त्र अश्वरोही लेकर रावी तट पर मिलो। साथ ही पता चला है कि कुछ यवन सेना अपने देश को लौट रही है। अलका, अन्य मनस्क होकर, हाँ कहते चलो। पर्वतेश्वर, तुम क्या कहती हो अलका? अलका, मैं सुनना चाहती हूँ। पर्वतेश्वर, बतलाओ मैं क्या करूं? अलका, जो अच्छा समझो, मुझे देखने दो ऐसी सुंदर वेणी, फूलों से गुथी हुई, शाम रजनी की सुंदर वेणी। मतलब कहती है मुझे जब रात का नज़ारा देखने दो, तुम्हें जो करना है वो करो। पर्वतेश्वर, क्या कह रही हो? अलका, गाने की इच्छा होती है, सुनोगे? और वो गीत गाने लगती है। पर्वतेश्वर, अलका, मैं पागल होता जा रहा हूँ, यह तुमने क्या कर दिया है? अलका, मैं तो गा रही हूँ। पर्वतेश्वर, परिहास ना करो, बताओ मैं क्या करूँ? अलका, यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम ना जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। पर्वतेश्वर, बड़ी विडंबना है। अलका, पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है? अब समझ गए होगे कि वह संधि नहीं, पराधीनता की स्वीकृति थी। पर्वतेश्वर, मैं समझता हूँ कि 1000 अश्वारोहियों को साथ लेकर वहां पहुंच जाऊं, फिर कोई बहाना ढूंढ निकालूंगा। अलका मन में, मैं चलूं, निकल भागने का ऐसा अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। अच्छी बात है, परंतु मैं भी साथ चलूंगी, मैं यहाँ अकेले क्या करूंगी? पर्वतेश्वर वहां से प्रस्थान करता है। अगला सीन है, रावी के तट पर सैनिकों के साथ मालविका और चंद्रगुप्त नदी में दूर कुछ नावें दिखाई देती है। 8वां सीन है। मालविका, मुझे शीघ्र उत्तर दीजिए। चंद्रगुप्त, जैसा उचित समझो, तुम्हारी आवश्यक सामग्री तुम्हारे अधीन रहेगी। सिंगरण को कहाँ छोड़ा? मालविका, आते ही होंगे। चंद्रगुप्त सैनिकों से, तुम लोग कितनी दूर तक गए थे? सैनिक, अभी 4 योजन तक यवनों का पता नहीं, परंतु कुछ भारतीय सैनिक रावी के उस पार दिखाई दिए। मालव की 50 हिंसिकाएं वहां निरीक्षण कर रही हैं, उन पर धनुधर है। सिंगरण प्रवेश करके, वह पर्वतेश्वर की सेना होगी, किंतु मगध आश्चर्य है। चंद्रगुप्त, आश्चर्य कुछ नहीं, सिंगरण शूद्रकों के केवल कुछ ही गुल्म आए हैं और तो। चंद्रगुप्त, चिंता नहीं, कल्याणी के मागध सैनिक और शूद्रक अपनी घात में हैं, यवनों को इधर आ जाने दो। सिंगरण, थोड़ी सी हिंसिक्रियाओं पर मुझे साहसी वीर चाहिए। सिंगरण, प्रस्तुत है, आज्ञा दीजिए। चंद्रगुप्त, यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए। उनको सिर्फ उलझाने के लिए हम उन पर आक्रमण करेंगे और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। सिंगरण संकेत करता है और नावें जाती हैं। मालविका, तो मैं स्कंधावार के पृष्ठभाग में अपने साधन रखती हूँ, एक क्षुद्र भंडार मेरे उपवन में भी रहेगा। चंद्रगुप्त विचार करके, अच्छी बात है। एक नाव तेजी से आती है, उस पर से अलका उतर पड़ती है। सिंगरण आश्चर्य से, तुम कैसे अलका? अलका, पर्वतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है, वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नावें घूम रही थी, मैं जानबूझकर पर्वतेश्वर को छोड़कर वहीं पहुंच गई, हंसकर, परंतु मैं बंदी होकर आई हूँ। चंद्रगुप्त, देवी, युद्ध काल है, नियमों को तो देखना ही पड़ेगा। मालविका, ले जाओ इन्हें उपवन में। मालविका और अलका का प्रस्थान होता है। मालव रक्षकों के साथ एक यवन का प्रवेश होता है। यवन, मालव के संधि विग्रहिक अमात्य से मिलना चाहता हूँ। सिंगरण, तुम दूत हो? यवन, हाँ। सिंगरण, कहो, मैं यही हूँ। यवन, देवपुत्र ने आज्ञा दी है कि मालव नेता मुझसे आकर भेंट करे और मेरी जल यात्रा की सुविधा का प्रबंध करे। सिंगरण, सिकंदर से मालवों की ऐसी कोई संधि नहीं हुई है जिससे वे इस कार्य के लिए बाध्य हो। हाँ, भेंट करने के लिए मालव सदैव प्रस्तुत है, चाहे संधि परिषद में या रणभूमि में। यवन, तो यही जाकर कह दूं? सिंगरण, हाँ, जाओ। रक्षकों से कहता है, इन्हें सीमा तक पहुंचा दो। यवन का रक्षकों के साथ प्रस्थान हो जाता है। चंद्रगुप्त, मालव, हम लोगों ने भयानक दायित्व उठाया है, इसका निर्वाह करना होगा। सिंगरण, जीवन मरण से खेलते हुए करेंगे वीरवर। चंद्रगुप्त, परंतु सुनो,
यवन लोग आर्यों की रणनीति से नहीं लड़ते, वे हम ही लोगों के युद्ध है जिनमें रणभूमि के पास ही कृषक स्वच्छंदता से हल चलाता है। यवन आतंक फैलाना जानते हैं और उन्हें अपनी रणनीति का प्रधान अंग मानते हैं। निरीही साधारण प्रजा को लूटना, गांवों को जलाना उनके भीषण परंतु साधारण कार्य है। सिंगरण, युद्ध सीमा के पार के लोगों को भिन्न दुर्गों में एकत्र होने की आज्ञा का प्रचारित हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। चंद्रगुप्त, पर एक बात सदैव ध्यान में रखनी होगी। सिंगरण, क्या? चंद्रगुप्त, यही कि हमें आक्रमणकारी यवनों को यहाँ से हटाना है और उन्हें जिस प्रकार हो भारतीय सीमा के बाहर करना है, इसलिए शत्रु की ही नीति से युद्ध करना होगा। सिंगरण, सेनापति की सब आज्ञाएं मानी जाएंगी। चलिए, सबका प्रस्थान होता है।